हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बायोलॉजी। इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। अब हमें देखना है जीव विज्ञान होता क्या है, हमें यही पढ़ना है जीव विज्ञान क्या होता है। ये हमारा साइंस का एक ब्रांच है बायोलॉजी, इसी को हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है, क्लास आप लोग 11th के स्टूडेंट हो तो हम लोग थोड़ी डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, आखिर बायोलॉजी होता क्या है, क्या बायोलॉजी होता क्या है। चलो ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है, बायो का अलग करो, लॉजी का अलग करो। ठीक है, बायो का अलग करोगे तो बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, इसे बोलेंगे, इसे बोल दो ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब स्टडी। मतलब कि बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव में बोलो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग जानते होंगे। लेकिन एक बात बताना, बायोलॉजी सबसे पहले आप एक जिंदगी में आप लोग जानते भी हो, बहुत मजे की बात है, आप लोग सुने भी होंगे कि बायोलॉजी है सबके। आपके भी तो कोई ना कोई पापा तो होंगे, पापा है, हाँ बायोलॉजी के भी पापा होंगे, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिताजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, लेकिन हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। याद रखिए अरस्तु, कोई दिक्कत नहीं है। अरिस्टोटल फादर हैं, जीव विज्ञान के फादर हमारे हैं अरस्तु, कोई डाउट नहीं। देखना, जीव विज्ञान के फादर तो हैं, जैसे आपका जो है पापा कोई और है लेकिन आपका नाम कोई और रखता है। मम्मी, चाची, काकी, दादी, बुआ, पापा, कोई भी आपके रिश्तेदार जो होते हैं आपका नाम रख देते हैं ना। तो इसी तरह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का नाम भी किसी और साइंटिस्ट ने दिया होगा, तो यानी कह सकते हैं टर्म ऑफ बायोलॉजी, टर्म ऑफ बायोलॉजी, टर्म ऑफ बायोलॉजी, टर्म ऑफ बायोलॉजी। जैसे हिंदी में कह सकते हो कि नाम बायोलॉजी के नाम किसने दिया था, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था, तो लेमार्क। कौन है, लेमार्क। ठीक है, लेमार्क जी ने कहा कि जीव विज्ञान का नाम दिए थे, जीव विज्ञान के नाम लेमार्क दिए थे। जीव विज्ञान के पिता हमारे अरिस्टोटल हैं। तो एक बात याद रखना, बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, पिता कौन है, टर्म कौन दिया था। अब देखो बायोलॉजी को दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। पहला हम कहते हैं जिसमें जीवों का मतलब जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जिसमें प्लांट का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जूलॉजी, एक होगा जूलॉजी होगा, एक जूलॉजी होगा, एक बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। कोई दिक्कत, वनस्पति विज्ञान यानी कि जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी जंतु विज्ञान कहते हैं, और इसमें वनस्पति का अध्ययन करते हैं बॉटनी कहते हैं। एक बात याद रखना, बहुत मजे की बात, एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जूलॉजी के फादर किसे कहते हैं। सीपीएमटी में पूछा गया था बहुत पहले। तो जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं अरिस्टोटल को, अरस्तु को। किसे कहते हैं, अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। कोई डाउट। अगली बात करते हैं, हम वनस्पति के फादर की बात करते हैं। वनस्पति के फादर यानी कि बॉटनी के फादर जो बोले जाते हैं थियोफ्रेस्टस, इसके फादर यानी कि पिता जो होते हैं, जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं, और यहाँ पे वनस्पति के पिता हमारा थियोफ्रेस्टस, यानी कि थियोफ्रेस्टस
थ्रियोफ्रेस्टस, थ्रियोफ्रेस्टस, यानी थ्रियोफ्रेस्टस बॉटनी के पिता होते हैं, जूलॉजी के पिता हमारा अरिस्टोटल है। इतना बात समझ में आ गया। जो जीव विज्ञान क्या था, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। हम कहते हैं बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल। टर्म बायोलॉजी हमारा लैंडमार्क दिए थे। बायोलॉजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसके फादर होते हैं अरिस्टो। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, जिसके फादर है थ्रियोफ्रेस्टस। इतना बात समझ में आ गया। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म, जीव क्या होते हैं। क्या बात करने वाले हैं, जीव क्या होते हैं। जीव, एक बात याद रखना, बात याद रखना, अगर बस सुनते जाना। अगर कभी आप चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे मिटाते हैं। अब अगली देखने वाले हैं जीव क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। बहुत मजे की बात है, ध्यान देना आप लोग, बहुत मजे की बात है। और बायोलॉजी जो समझ गया ना, तो याद रखना जिंदगी की सभी घटनाओं को आपने समझ लिया। और बहुत लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी जीव क्या होता है। क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी ऑर्गेनिज्म को हिंदी बोलते हैं जीव। जीव क्या होता है, एक बात याद रखना, याद रखना। जीव जो होते हैं जिनके अंदर, देखिए मैं ज्यादा लेवल हायर नहीं करूंगा ना लोअर करूंगा, बस याद रखिए जितना मैं पढ़ाऊंगा आपके नीट तक भी काम चलेगा। बोर्ड प्लस नीट, मैं 2 को लेकर चल रहा हूँ, नीट प्लस बोर्ड। आप लोग ऐसा करेंगे कि मेडिकल में भी आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को बोर्ड में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके लिए बेझिझक रहिएगा, ठीक है। हम करें जीव क्या होता है, एक बात याद रखना। जीव जिनके अंदर, बात सुनो, एक बात बताना ध्यान से। मान लो कि आप ही हैं, आप ही की बात कर रहा हूँ। मान लो किसी लड़के की बात करो, कोई लड़का है, उसको क्या करूँ मैं, अपनी बाइक की चाबी दे दूँ, कहूँ भाई मेरी बाइक लेकर जाओ, और मान लो कि मेरी बाइक लेकर तुम जाओ। लेकिन उस लड़के की क्वालिटी क्या है, उस लड़के को देखा गया बाल जो होता नहीं है, आजकल के बच्चों का होता है बाल कहीं पे सफेद है, कहीं पे कटा है, कहीं पे एक से एक डिजाइन बना है बालों में, समझ में आ रहा, बालों में डिजाइन है। और पैंट जो है ना, पैंट जो नहीं फटी फटी, जिसे क्या कहते हैं, फटी फटी, अच्छा हाँ, जिसे डैमेज बोलते हैं, डैमेज जीन्स पहना है। अब देखने पे ऐसा, और चश्मा भी जो नहीं, चश्मा एक अलग स्टाइल में आता है, जिसको पहनने के बाद लगता है कि हाँ, कि अब कहीं ना कहीं ये चल रहे हैं कार्यक्रम करने। वैसे चश्मा दे दिया और मैं बाइक दे दूं, कहूँ बेटा जाओ दुकान से जाओ, थोड़ा सा मिठाई उठा लाओ, बच्चों को थोड़ा देना है, तो जा रहा है। लेकिन रास्ते में जा रहा है, अगली चौराहा से पहले, चौराहा पे पहुंचने, दुकान पे पहुंचने से पहले वहीं पे गाड़ी चेक इन हो रहा है। गाड़ी जब चेक इन हो रहा है तो देखा कि पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं, हमारे देश के जवान वहां पे खड़े हैं, वो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। तो जैसे ही देखा तो गाड़ी मोड़ने की कोशिश करेगा, तब तक वहीं पे सीओ साहब इस बच्चे को देख लिए, देखते ही चेहरे से पहचान लेंगे कि हाँ इस बच्चे के पास क्या होगा क्या नहीं होगा। तुरंत समझे कि हाँ कोई आ गया, इसको पकड़ना चाहिए। तो लड़का तुरंत बाइक घुमाएगा और भागने की कोशिश करेगा। सीओ साहब जानते हो उम्र थोड़ी बहुत हो गई है, सीओ साहब पीछे दौड़ाने लगेंगे, लेकिन लड़का बहुत तेज भागने लगेगा। तो सीओ साहब गरमा जाएंगे कि नहीं, दौड़ते दौड़ते गर्म हो जाएंगे, गरमा जाएंगे। याद रखना, गरम सीओ, बात समझ में आ गई, गरम सीओ, बात याद रखना, यानी सीओ साहब गरमा गए। अब एक बात याद रखना, बस इतना था निमोनिक्स था जो आप लोग को याद रखनी है। गरम सीओ याद रखोगे ना, याद रखना गरम सीओ। एक बात याद रखो, कोई भी जीव इस धरती पे, कोई भी जीव है जिसके अंदर कभी न कभी गरम सीओ का कैरेक्टर था और आज भी है, वो बोले जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस इतना बात याद रखो, जिनके अंदर गरम सीओ का कैरेक्टर होगा उसे ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जिनके अंदर गरम सीओ का कैरेक्टर था ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन बात करते हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। अगर जिनके अंदर गरम सीओ का कैरेक्टर था और आज भी है, उसे बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव। क्या बोलेंगे, सजीव जीव। क्या बोलेंगे, सजीव जीव। अब एक बात याद रखो, अब जिनके अंदर एक हो सकता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि निर्जीव जीव।
जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर था और आज भी है, जिनके अंदर था और आज भी है, उसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं लिख दे रहा हूं गर्म सीओ का कैरेक्टर, गर्म सीओ का कैरेक्टर था और है भी, उसे सजीव कहते हैं। सजीव कहते हैं। जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर होता है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिनके अंदर, देख लीजिएगा, जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर, गर्म सीओ का कैरेक्टर था, है नहीं, था है नहीं, उसे बोलेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो, जानते होगे कि पेड़ जो होते हैं, देखो डेस्क जितने भी होते हैं ना, डेस्क बेंच या आपके जितने भी लकड़ी के जो सामग्री बने होते हैं, पहले कभी न कभी गर्म सीओ का कैरेक्टर था। अब गर्म सीओ क्या होता है भी डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखो, जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर था और आज है नहीं, उसे बोलेंगे निर्जीव जीव। और जिनके अंदर था और है भी, उसे बोलेंगे लिविंग यानी सजीव जीव। जैसे मान लो कि मैं, पहले भी मेरे अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर था, आज भी है, तो मैं सजीव जीव कहलाऊंगा। लेकिन लकड़ी की बात कर रहा हूं, कोई लकड़ी जो सूखा हो, मतलब ब्रेंच हो या आपका तख्त हो, यानी कुछ तो डेस्क हो, तो क्या था, वह पहले तो पेड़ से आया था, पेड़ लिविंग था, लेकिन आज उसको गर्म सीओ कैरेक्टर नहीं है। पहले था गर्म सीओ कैरेक्टर लेकिन आज नहीं है, तो इसे बोलेंगे निर्जीव जीव। बात समझ में आ गई। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग गर्म सीओ क्या होता है। और याद रखना, मेडिकल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है, और बोर्ड में भी आप लोग, बोर्ड में तो अब तो वो डिस्कस करता है, वहां पे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहती है। लेकिन आपको 11th में जब आपका लिया जाता है एनुअल एग्जाम, या एनुअल एग्जाम नहीं तो हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाता है, तभी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं गर्म सीओ क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, नोट कर लो, इसकी शॉर्ट ले लो आप, हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग गर्म सीओ क्या होता है। बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रखना बस ऑलवेज। गर्म सीओ ध्यान दीजिएगा, जी से होता है ग्रोथ। जी से क्या है, गर्म सीओ है ना, जी से होता है ग्रोथ का मतलब होता है हिंदी में वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। कोई दिक्कत। आर से होता है रिप्रोडक्शन। आर से क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजनन। अब याद रखिएगा, यम से मेटाबॉलिज्म, यम से मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय भी बोलते, उपापचय। और सी से कॉन्सिनेस, कॉन्सियोनेस। सीओ से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉन्सिनेस का मतलब होता है हिंदी में संवेदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेदना। कॉन्सिनो का मतलब कोशिकी अंग बोलते हैं, कोशिकी अंग। अब बात करते हैं हम लोग गर्म सीओ क्या, यानी गर्म सीओ में ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिनेस, सिल्वर। याद रखिएगा, आपका 11th 12th में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। 12th में भी पढ़ोगे आप, 11th में भी पढ़ोगे, और भी नीचे का क्लासों में आप पढ़ोगे, तो ध्यान दीजिए आप ग्रोथ क्या होता है। एक बात बताइए, जब कोई भी, और आप बताइए, क्या छोटे से जब जन्म हुआ होता कितने केजी के रहे होगे, 2 से 2.5 केजी के नियर अबाउट, लगभग 2 केजी से लेकर 2.5 से 3 केजी के आसपास आपका जन्म हुआ होगा। आज आपका वजन किया जाए तो कम से कम नहीं कुछ तो 40 से 50 केजी हुआ होगा। तो क्या आपका मास बढ़ा है कि नहीं, वजन बढ़ा है ना, पक्का। हाँ, आपका वजन बढ़ा है, क्या आपकी लंबाई नहीं बढ़ी है भाई। छोटे से गोदी में खेल रहे होगे, मम्मी की गोदी में खेल रहे हो, नहीं खेले होगे, पक्का खेले होगे ना, कोई डाउट नहीं। चलो, मम्मी की गोदी में जब खेले होगे तो आपकी लंबाई छोटी रही होगी। आज आपकी लंबाई मापा जाए तो आपकी लंबाई ज्यादा पड़ेगी, लगभग 5 फीट के 4.5, 5, 6 के आसपास पहुंच गए होगे।
लेंथ में, तो यानी छोटे से बच्चे से आज आपकी लंबाई बढ़ गई है, लंबाई भी बढ़ी है। और बताओ पहले आपका जो कमर जो था, जिसे बोलते हो आप लोग, पहले की आप लोग को जो पैंट आते थे बहुत छोटा छोटा खरीदा जाता था, लेकिन आज बहुत ही साइज बड़ा होता है ना। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ गई है, यानी आपकी विड्थ भी बढ़ा है, यानी कह सकते हो आप लंबाई भी बढ़ी है, साइज भी बढ़ी, लेंथ बढ़ा है, साइज बढ़ी है और मास भी बढ़ा है। और एक बात बताना, जब बचपन में आप लोग को जन्म होता है उसमें आपके बाल छोटे छोटे भाई कम होते हैं, बाल बड़ी कम होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बालों के नंबर बढ़ते जाते हैं, ज्यादा घना बाल हो जाता है, ठीक है। भले ही बुढ़ापा में फासा झड़ जाता है, बात अलग है, लेकिन भाई उस कुछ समय बाद एकदम अच्छा सा रहता है। मतलब कि नंबर ऑफ सेल बढ़े कि नहीं, बात याद रखिएगा। साइज बढ़ना, ग्रोथ में क्या कह रहा हूं, ग्रोथ में क्या कह रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मास बढ़ना, मास बढ़ना, मास बोल रहा हूं, साइज इंक्रीज, साइज कह रहा हूं, उसके बाद लेंथ कह रहा हूं, लेंथ, और नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, यानी नंबर ऑफ सेल, कोशिका का नंबर। देख लेना, मास बढ़ा, साइज बढ़ा, लेंथ बढ़ा, नंबर ऑफ सेल बढ़ा, तो इसको कहते हैं ग्रोथ। यानी ग्रोथ का, वृद्धि का मतलब क्या, किसी भी जीव के लंबाई बढ़ना, मास बढ़ना, लंबाई बढ़ना, मास बढ़ना, उसका साइज बढ़ना, उसके नंबर ऑफ सेल को बढ़ने की क्रिया को, प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोथ, यानी वृद्धि बोलते हैं। बात समझा कि ना। चलो, वृद्धि जो होते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत मजे की बात है ये क्वेश्चन मेडिकल का याद रखना, तुम्हारे काम की चीज है, बोर्ड वाले भी ध्यान दो और मेडिकल वाले भी ध्यान दो। ग्रोथ जो होते हैं हम दो तरह के करते हैं ग्रोथ, एक होते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य वृद्धि, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य ग्रोथ, क्या बोलते हैं, बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि। अब बाह्य वृद्धि क्या होती है, आंतरिक वृद्धि क्या होती है, बहुत मजे की बात है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक, बाह्य वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, ठीक है ना, बात बड़ी मजे की है। देखो बात बड़ी मजे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, अगर मान लो कि सुबह से आप निकलते हो घर से, तो कपड़े पहनते हैं तो क्या कपड़े पे धूल जम जाते हैं कि नहीं, बाहर से जमता है, बाहर से धूल के कण जम जाते हैं ना, जिसे कहते हो गंदा कपड़ा हो गया, तो बाहर से हुआ तो बाहर वृद्धि, बाहर से हो रहा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल, जब आप स्कूल आए होगे, कॉलेज जब आते थे यहाँ होगे, तो देखिए उस डेस्क पे धूल के कण जम जाते हैं, तो बाहर से हुई है ना, तो उसकी मोटाई बढ़ गई है ना, तो बाह्य वृद्धि। कोई डाउट? हाँ, इसी तरह से बहुत सारे आप बाह्य वृद्धि का एग्जांपल ले सकते हो कि शरीर बाहर से कोई भी वृद्धि होता है। जैसे रेगिस्तान में देखते हो ना, बड़े बड़े टीले बनते हैं, जब हवाएं चलती है तो एक जगह दूसरे जगह टीले बन जाते हैं, फिल्मों में आप देखे होंगे, तो वृद्धि होती है, तो उसे बोलते हैं बाह्य वृद्धि, ठीक है। बाह्य वृद्धि का बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन हमारा मेडिकल का था, ध्यान देना। आंतरिक वृद्धि, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। आप कभी बात बताओ, कभी खाना खाए हो ना, खाना खाते हो माउथ में खाते हो कि बाहर बाहर भी अंदर खाते हो ना, जब खाते हो तो अंदर शरीर के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद उसको कुछ अंदर प्रोसेस होते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं। क्या क्या केमिकल प्रोसेस होते हैं भी बात कर लेंगे, लेकिन बात समझो कि कोई ना कोई प्रोसेस होते हैं, खाते किसी और कलर का लेकिन वेस्ट के रूप में निकालते किसी और कलर का, मतलब अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजेबल किया गया है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हुए हैं। तो याद रखिएगा, जो भी चीज खाते हो अंदर जाता है, उसके अंदर की जो भी मटेरियल होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ऐसे एक चीज याद रखने का तरीका, कभी आपने गन्ना पेरते हुए देखा है? गन्ना जब पेरा जाता है तो देखते होगे उसके अंदर का जूस अलग और उसके खुइया अलग हो जाता है। तो गन्ने का जूस जैसे है उसी तरह से क्या होता है, गन्ने का जूस अंदर एब्जॉर्ब कर लो। इसी तरह से जब भी कुछ भी खाते हो तो उसके अंदर का एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर फीकल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अंदर जब जाएगा तो अंदर से वृद्धि होगी, अंदर से वृद्धि होगी। कोई मटेरियल एनर्जी जाएगी तो एनर्जी कहीं ना कहीं काम करेगी, अंदर से वृद्धि होगी। तो एक बात याद रखिएगा, अंदर से वृद्धि होती है वह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही क्वेश्चन था कि डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग का इंट्रिंसिक ग्रोथ। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? या डिफाइनिंग कैरेक्टर है,
डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर है हमारा या आंतरिक ग्रोथ। कोई दिक्कत? इस सिर्फ एक कैरेक्टर है। एक बात याद रखो, यह डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कोई सजीव है, अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है तो बिल्कुल 100% वो सजीव है, आज भी है, पहले भी था, आज भी है। लेकिन एक बात सुन लो, बस जान लीजिए, यह जो दोनों है जिया, इसे बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। लेकिन याद रखिएगा, यह तीनों जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तीनों क्या है? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर। यह याद रखिएगा, आपके काम की चीज, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, इतना याद रखिएगा। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, कॉन्शियस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक कहीं मत जाना, बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।